हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। और जिन्होंने भी हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लें। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में हमने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। और बचा था तो वह था ट्रेन वाला टॉपिक। ट्रेन वाला टॉपिक सिर्फ बचा था हमारे में, जिसको हमने आपको कहा था वो उसको हम अलग लेक्चर में सॉल्व करवाएंगे। और आज हम सिर्फ सॉल्व करवाएंगे, सिर्फ उसमें ट्रेन ही वाले क्वेश्चन रहेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि ट्रेन की कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में और मदद मिलेगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चन। देखिए ट्रेन, देखो भैया यहाँ पर एक ट्रेन है। मान लीजिए कि यह एक ट्रेन है। अब देखो जो ट्रेन होती है वह तो बहुत लंबी होती है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई होती है वह हम यहाँ पर मान लेते हैं, यह मान लेते हैं। अब यह जो ट्रेन है यह किसी पार्टिकुलर स्पीड से चल रही है। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर स्पीड से यह चल रही है। और चलते चलते अगर ट्रेन को रास्ते में कोई पेड़ मिलता है, रास्ते में कोई पेड़ मिलता है या कोई खंभा मिलता है या कोई पर्सन मिलता है या कोई पर्सन मिलता है, तो समझ लीजिए कि जब यह ट्रेन इस पेड़ को या इस पोल को या इस पर्सन को अगर वह पार करेगी, तो ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, जो ट्रेन के द्वारा यहां से लेकर यहां तक जो तय की गई दूरी होती है, वह ट्रेन की स्वयं उसकी लंबाई होती है। समझ में आया कि नहीं? देखो भैया, देखिए मान लीजिए कि यह एक पोल है या कोई पर्सन है या कोई ट्री है, कुछ भी मान लीजिए इसको। अब यह ट्रेन जो है अब यह अपने पार्टिकुलर स्पीड से चल रही है। अब इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई है ही ना, कुछ ना कुछ लंबाई इसकी जरूर है, उसको नापने पर पता चलेगा। अब यहाँ पर पोल है, अब यह ट्रेन किसी पार्टिकुलर स्पीड से ऐसे चल रही है। अब जब यह ट्रेन इस पोल को पार करेगी, तो जो यहां से लेके यहां तक जो इसने इस ट्रेन ने तय की गई, इसकी जो ट्रेन की इतनी लंबाई थी या स्वयं की जो उसके द्वारा तय की गई यहां से लेके यहां तक दूरी थी, या स्वयं ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। तो हम देखो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फार्मूला आता है। डिस्टेंस में कॉलम में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ लेंथ लिखेंगे। लेंथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखो ना तो पेड़ की कोई लेंथ होती है, ना पोल की कोई लेंथ होती है, ना तो पर्सन की कोई लेंथ होती है। लेंथ होती है तो ट्रेन की। इसीलिए हमने जब यह ट्रेन इस पेड़ को या इस पोल को या इस पर्सन को पार करेगी, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस की जगह हम क्या, जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होती है, जब यह पार करेगी तो जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी है यही इसकी लेंथ होगी, यही इसकी लेंथ होगी। अब देखो अगर यहाँ पेड़ की जगह अगर कोई ब्रिज होता, अगर उसकी लेंथ कुछ भी होती, तो हम यहाँ पे ट्रेन के साथ इसकी लेंथ जोड़ते। अब देखो यहाँ पर इसकी लेंथ कोई कुछ है नहीं। अब जब इसको ट्रेन पार करेगी तो हम इसकी लेंथ नहीं जोड़ेंगे। जो लेंथ जोड़ेंगे सिर्फ हम ट्रेन की लेंथ लेंगे, जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होती है वही स्वयं इसकी लंबाई होती है। हम इसको भी आगे इसको बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। देखो अब जब इसको पार करेगी, जो इसके द्वारा तय की गई दूरी होती है या स्वयं इसकी लंबाई होती है। अब स्पीड ट्रेन तो स्पीड में है, मतलब गतिमान है, और यह दो चीज स्थिर है, या किसी को भी पार करेगी, या तीनों चीज स्थिर में है। तो हम स्पीड किसकी लेंगे, तो हम ट्रेन की ही स्पीड लेंगे। तो स्पीड हम ट्रेन की भी लेंगे और टाइम जो हमारा दिया रहेगा, टाइम हमारा वही रहता है। समझ में आया कि नहीं आपको? फिर से आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमने मान ली है यार। अब देखिए ट्रेन किसी पेड़ को या किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो जो उसके द्वारा ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होती है वह स्वयं ट्रेन की क्या होती है, लंबाई होती है। यही इसकी लंबाई, जो जितनी भी दूरी तय करेगी या इसकी स्वयं की यही लंबाई होती है, यही लंबाई मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पर ना तो पेड़ की लंबाई होती है, ना तो खंभे की लंबाई होती है, ना तो व्यक्ति की लंबाई होती है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ मान लिया, और यहाँ पर यह तीनों चीज क्या थी, स्थिर थी, गतिमान नहीं थी। इसीलिए हमने यहाँ पर भी स्पीड में सिर्फ ट्रेन की स्पीड ली है। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, उसमें आपको और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, देखिए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस a certain pole that is in the way in 9 seconds. What is the length of the train? हमसे कहा है कि एक ट्रेन है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, यह एक ट्रेन है, यह रनिंग कर रही है, रनिंग कर रही है।
एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जो इसकी स्पीड थी वह कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब कह रहा है कि इट क्रॉसेस ए सर्टेन पोल, या क्रॉस करती है, ये कोई पोल है या क्रॉस करती है इस पोल को। कह रहा है दैट इज इन द वे इन 9 सेकंड, उसे जो टाइम लगा इसको पार करने में उसे लगा 9 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें से क्या पूछा है, लेंथ, ट्रेन की लेंथ पूछा है, ट्रेन की क्या पूछा है, लेंथ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमने यहाँ पर जो चीज बताया था सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है। यहाँ पर जो ट्रेन थी यहाँ पे हमने बताया था वो पार्टिकुलर स्पीड से चलती है अगर, तो जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है वही उसकी लंबाई होती है। तो हम डिस्टेंस वाले कॉलम में क्या लिखते थे, लेंथ लिखते थे। तो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस के कॉलम हम क्या लिखते थे, लेंथ लिखते थे, लेंथ। और स्पीड हमारी कितनी दी गई, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हमारा कितना दिया गया है, 9 सेकंड इनटू 9 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना होता है कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में हम यूनिट सेम करके चलते हैं। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे सेकंड है, तो हो जाएगा गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 के 9, 9 दूनी 18, यहाँ से सेकंड सेकंड कट गया, 2 1 के 2 30, लेंथ बराबर हो गया 5 3 15, 150 मीटर। 150 मीटर कहां पर है, डी आंसर सही है हमारा। कुछ है इसमें करना है ट्रेन वाले क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। हम आपको जिस तरीके से समझा रहे हैं सभी टॉपिक कवर करेंगे। या तो एक आसान सा टॉपिक था, इसको हमने बताया, अभी हम आपको सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा। देखिए इसको समझ गए कि नहीं आप लोग? ठीक, अब देखो जो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है, हम ट्रेन की लेंथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी लेंथ कुछ नहीं है। अब पोल की कोई लेंथ होती है, नहीं होती है ना, इसीलिए हम पोल की लेंथ यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अभी हम आगे भी बताएंगे किसकी लेंथ लेनी चाहिए, किसकी स्पीड लेनी चाहिए। ठीक है, इसको, इस चीज को आपको बड़ी समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया बढ़िया से ना। देखिए दूसरा समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेन है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है और इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन की हम कुछ भी मान लिए, और यह पार्टिकुलर स्पीड से गति कर रही है। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक ब्रिज मिलता है उसे, ब्रिज मिलती है या टनल मिलता है, गुफा या प्लेटफॉर्म कोई मिलता है। अब देखिए जो ब्रिज होता है, ब्रिज जो होता है वह लंबा तो होता ही है ना, ब्रिज होता है लंबा कि नहीं, और प्लेटफॉर्म जो होता है वह छोटा तो होता नहीं, वह भी लंबा होता है। और जो टनल गुफा होती है वह भी बड़ी होती है, लंबी होती है। तो यहाँ पर भी हम इसकी लेंथ मान लेते हैं L। अब देखो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिए, यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ब्रिज मान लिए। अब ट्रेन जब इस ब्रिज से होकर जाएगी या इस टनल से होकर जाएगी या इस प्लेटफॉर्म से होकर जाएगी, तो जो यहाँ पर इसकी लंबाई, जो इसकी दूरी होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो होता है, यहाँ पर जो होती है डिस्टेंस इसकी, यहाँ पर हम करते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज इज इक्वल टू, यहाँ पर जो दूरी होती है इसकी, हम इसकी भी लेंथ लेते हैं और इसकी भी लेंथ, दोनों की लेंथ को हम ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं, देखिए क्यों, देखिए मान लीजिए कि यह एक ब्रिज है और यह एक ट्रेन है। अब यह ट्रेन ऐसे किसी पार्टिकुलर स्पीड से ऐसे होकर जा रही है। अब जब इससे होकर गुजरेगी तो इसकी भी कुछ लंबाई है और इसकी भी कुछ लंबाई है। जब इससे होकर गुजरेगी तो हम दोनों की लंबाई ऐड करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में क्या था, पर्सन था, यहाँ पर इसकी कुछ भी लंबाई नहीं थी, इसलिए वहां पर हम इसकी लंबाई ऐड नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ लंबाई जरूर है, इस ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की या टनल की। तो यहाँ पर ट्रेन की भी लंबाई है और ब्रिज की भी लंबाई है। अब जब ट्रेन इससे होकर गुजरेगी तो यहाँ पर हम दोनों की क्या लेंथ ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कि नहीं, जब दोनों ऐसे होकर गुजरेंगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर इसकी दोनों की लेंथ ऐड कर लिया है। समझ में आया कि नहीं आपको?
बढ़िया समझना आपको, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या आपको कंफ्यूजन हो सकती है। पहले वाले में था पर्सन था और ट्रेन थी, जब इससे होकर गुजरती थी ट्रेन की, तो हम वहां पे सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेते थे, क्योंकि इसकी लंबाई कुछ थी ही नहीं पहले वाले में। जब किसी की कुछ लंबाई नहीं रहेगी तो हम उसको जोड़ेंगे कैसे। अब दूसरे वाले में इसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई है ही ना, तो यहाँ पर जब होकर गुजरेगी तो हम इसकी लंबाई जोड़ेंगे नहीं, बस हमने यहाँ पर वही चीज किया है। ठीक, अब देखो स्पीड में क्या लिखेंगे, स्पीड में क्या लिखेंगे आप बताइए। हम इसकी भी स्पीड जोड़ेंगे और इसकी स्पीड जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जो स्पीड है सिर्फ वह ट्रेन की है। कौन चीज गतिमान में है, सिर्फ ट्रेन गतिमान में है, तो हम क्या स्पीड सिर्फ ट्रेन की लेंगे। पुल तो अपनी ही जगह पर है ना, पुल तो गति कर नहीं सकता, इसीलिए हमने सिर्फ स्पीड लिया है इसकी ट्रेन की और इनटू टाइम। समझ में आया क्वेश्चन आपको। चलिए एग्जांपल समझाते हैं आपको। चलिए देखते हैं एग्जांपल, देखिए क्या कह रहा है। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 सेकंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास a प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग, ए 69 सेकंड, 79 सेकंड, 89 सेकंड, 99 सेकंड। देखिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि हम आपको फिगर के हिसाब से समझा रहे हैं, तो हम फिगर जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेन है जिसकी लेंथ क्या है 240 मीटर, इसकी लेंथ क्या है 240 मीटर। अब कह रहा है कि लॉन्ग पासेस से पोल, यह गुजरती है एक पोल से, एक पोल से यह गुजरती है। मान लीजिए कि यह एक पोल है, कितना उसे टाइम लगा जब वह गुजरी 24 सेकंड। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। अब हमसे कह रहा है कि एक यहाँ पर आगे प्लेटफॉर्म है, या प्लेटफॉर्म है जो कि 650 मीटर लंबा है, 650 मीटर लंबा है। हमें कह रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतना वाला पहले टॉपिक वाला है। तो इसको देखिए, हमने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यही हमने आपको बताया था फार्मूला। अब देखिए जब कोई ट्रेन किसी पोल को, किसी पर्सन को पार करती है, तो जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होती है वही उसकी लंबाई होती है। वहां पर इसकी लेंथ हम नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ नहीं लेंगे ना, हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि इसकी लेंथ कुछ नहीं होती। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेंगे। ट्रेन की लेंथ कितनी है 240, और स्पीड हमें पता नहीं है, स्पीड नहीं पता है, और टाइम कितना लगा उसे 24 सेकंड। अब स्पीड उसकी कितनी आ गई हमें 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें स्पीड पता चल गई ट्रेन की, यहां से हमें पता चल गई कि वह किस स्पीड से जा रही थी, वह 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रही थी। अब हमें कह रहा है कि इस स्पीड से अगर वह जा रही है तो 650 मीटर की प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखो भैया इसमें भी हमने आपको बताया था, प्लेटफॉर्म वाले में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने आपको बताया था जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी टनल या किसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरती है, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है और लेंथ ऑफ ब्रिज होती है, वह दोनों क्या होती है, जुड़ जाती है। समझ में आया अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन है और लेंथ ऑफ ब्रिज, दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी लंबाई थी, यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ नहीं थी, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं जोड़ा इसको। ठीक, बात समझ में आ गया। अब ट्रेन ऑफ लेंथ और ट्रेन ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि 240 धन 650, और स्पीड कितनी थी हमारे पास बराबर 10, भाई हमें टाइम पता करना है। अब देखो यहां से हो जाएगा 0 5 9 6 2 8, 890 बराबर 10 गुणे 3। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या है 890 बराबर 10 टी आया है ना, तो यहां से टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 89 सेकेंड। सी आंसर हमारा सही रहेगा। समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम है? देखिए हम आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बताएंगे साथ ही हम आपको एग्जांपल लेते चलेंगे, ताकि आपको अगर ना समझ में आए तो हम एग्जांपल लेके जब समझाया जाता है तो आप जरूर समझ में आ जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। हमने आपको 2 टाइप के बता दिए ना, अब चलिए जानते हैं तीसरा टाइप।
देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है, इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ट्रेन इसकी हमने कुछ मान लिया और यह पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है इस तरफ। और एक आदमी जो है, एक आदमी जो है, यह एक आदमी है, यह इसी ट्रेन के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी भी स्पीड में। स्पीड या मेन है या ट्रेन की स्पीड है। देखिए एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हमने कुछ मान लिया और जो ट्रेन है स्पीड की किसी पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एक आदमी भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। दोनों किसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक आदमी जो है, एक आदमी जो है वह ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब कि यह भी मूव कर रहा है लेकिन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक आदमी जो है वह सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है ट्रेन के, और एक दूसरा आदमी जो है वह मूव कर रहा है ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि देखिए यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक ट्रेन है। पहले वाली स्थिति में जो ट्रेन है, आदमी भी ऐसे मूव कर रहा है और ट्रेन भी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं, ऐसे ठीक ऐसे दोनों मूव कर रहे हैं। और दूसरे में क्या है, ट्रेन इधर से आ रही है और आदमी इधर से आ रहा है। ठीक समझ में आया? यह पहला केस है, यह दूसरा केस है। ठीक, अब देखो पर्सन की लेंथ होती है कि नहीं? हमने पहले आपको क्या बताया था, ट्री, पर्सन या कोई पोल, इन तीनों की क्या लेंथ नहीं होती है। तो यहाँ पर लेंथ नहीं होगी इसकी ना। देखो लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, स्पीड में है। ए भी चल रहा है और ए भी चल रहा है, दोनों ए भी गतिमान में है, ए भी गतिमान में है, ए भी गतिमान में है। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस हम किसकी लेंगे, इसकी लेंगे और इसकी लेंगे, दोनों की लेंगे, दोनों की लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, लेंथ लेंगे किसकी, सिर्फ ट्रेन की लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर पर्सन है और पर्सन की लेंथ होती नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रिज होता, प्लेटफार्म होता या टनल होती तो हम यहाँ पे उसकी लेंथ लेते, क्योंकि लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सन है, तो हम उसकी लेंथ कदापि नहीं लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब पहले वाली स्थिति में था पर्सन खड़ा था ना, ट्री खड़ी थी और जो था वह खड़ा था, तो हम वहां पे स्पीड क्या लेते थे, ट्रेन की स्पीड लेते थे। लेकिन भैया यहाँ पर तो ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जब देखिए एक चीज बढ़िया से ध्यान रख लेना, जब भी कोई चीज, मान लीजिए कि यह ट्रेन है और यह एक पर्सन है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो स्पीड होती है, यहाँ पर वह स्पीड नहीं रह जाती, यहाँ पर क्या आ जाता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हिंदी में कहते हैं इसको सापेक्ष चाल। देखिए यहाँ पे जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मेन, जब वह सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जब वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मेन। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ट्रेन भी मूव कर रही है और पर्सन भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम स्पीड की जगह क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कब होता है, जब दोनों चीज मूव कर रहे हैं। अगर एक चीज मूव कर रहा है तो वहां पर रिलेटिव स्पीड नहीं लगता। रिलेटिव स्पीड कहाँ लगता है, जब दो चीज मूव करते हैं। जब दो चीज मूव करते हैं, इसको बढ़िया से ध्यान रख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दूसरे में रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाने लगेंगे। जब दो चीज मूव करता है तभी हमारा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है, नहीं तो अगर एक चीज अगर मूव करेगा, एक चीज स्थिर है, तो यहाँ पर हम सिर्फ स्पीड लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर पर्सन है, अगर यहाँ पर ट्रेन है, अगर वो भी मूव कर रही होती तो क्या हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगाते? हमने आपको क्या कहा, अगर दो ऑब्जेक्ट चाहे जो हो, चाहे वह कार हो, चाहे वह पर्सन हो, चाहे वह ट्रेन है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो वहां पर टक से रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है। ठीक, समझ में आया? और रिलेटिव स्पीड में दो, अगर वह सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे दोनों स्पीड क्या हो जाती है, माइनस में।
और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वहां पे दोनों स्पीड प्लस में हो जाती है। इतना समझ में आया आपको? देखो यहाँ पर हमें आपको आपको बताना है, यहाँ पे पहला केस आप बताइए और यहाँ पे आप दूसरा केस बताइए, पहले में क्या होगा और दूसरे में क्या होगा। लेंथ तो वही रहेगी क्योंकि पर्सन की लेंथ होती नहीं है यहाँ पर, इसीलिए लेंथ सिर्फ हम ट्रेन की लेंगे। ठीक, अब देखो स्पीड में क्या रहेगा। हमने आपको बताया कि जब दो चीज मूव करने लगे तो वहां पे रिलेटिव स्पीड लग जाता है। यहाँ पे दोनों चीज मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में, अगर पहले सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मेन इनटू टी हो जाएगा। और दूसरे में लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ही रहेगी और स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मेन इनटू टी। ठीक, समझ में आया आपको? आएगी नहीं? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें आपको और इससे समझ में आ जाएगा। ठीक, अब चलिए एग्जांपल समझते हैं। देखिए, ए सर्टेन ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग, इट पासेस ए मैन रनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन in which the train is going. It takes the train 10 seconds to cross the man completely. Then the speed of train is. हमें कह रहा है कि एक सर्टेन ट्रेन है, एक ट्रेन है, यह एक ट्रेन है जो कि कितनी 125 मीटर लॉन्ग है, 125 मीटर क्या है, लॉन्ग है। अब कह रहा है इट पासेस से मैं, यह एक आदमी यहाँ पर था, यहाँ पर एक आदमी था, यह इससे पास, मतलब कि यह ट्रेन इस आदमी से होकर गुजरती है, जो कि आदमी जो था वह 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। स्पीड कितनी थी आदमी की? 5 किलोमीटर पर आवर। अब इन द सेम डायरेक्शन इन व्हिच द ट्रेन इज गोइंग, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में यह लड़का भी दौड़ रहा था। यहाँ इस जैसे यहाँ से ट्रेन जा रही थी और इसी दिशा से आदमी भी जा रहा था, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे। देखिए यहाँ समझिए आप, देखिए यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पे लड़का है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि ट्रेन जो थी वह कितनी थी, 125 मीटर, इसकी 125 मीटर लंबी थी, और जो लड़का था इसकी स्पीड कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर थी, और ट्रेन की लंबाई जो दिया गया है 125 मीटर। अब दोनों ऐसे चल रहे थे सेम डायरेक्शन में, अब ट्रेन जो है इससे पास होकर ऐसे गुजरती है। अब कह रहा है कि दोनों की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कह रहा है कि टेक्स द ट्रेन 10 सेकंड टू क्रॉस द मैन कंप्लीटली, यह आदमी है और यह ट्रेन है। इस आदमी को इस ट्रेन ने सिर्फ मात्र 10 सेकंड में ही क्रॉस कर दिया कंप्लीटली, पूरी तरह से 10 सेकंड में इसने क्रॉस कर दिया। कह रहा है कि देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें जो ट्रेन की स्पीड, यही इसकी स्पीड बतानी है, हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, लेंथ तो हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, जो यह लड़का है इसकी लेंथ लेंगे हम? नहीं लेंगे ना, लेंथ तो लेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो दूरी इसने तय की गई दूरी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई हम लेते हैं जब एक पर्सन के केस में हो, क्योंकि पर्सन की यहाँ पर लंबाई नहीं होती तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 125 मीटर, मीटर ये ना, स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप देखिए कि वह दोनों ऑब्जेक्ट, जो दोनों ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है वह मूव कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं मूव कर रहा है तो सिर्फ हम ट्रेन की स्पीड लेंगे, अगर मूव कर रहा है तो हम यहाँ पे दोनों की स्पीड लेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी मूव कर रहा था 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, और यह ट्रेन भी मूव कर रही थी, वही हमसे ट्रेन की स्पीड पूछा है। तो हम मान लेते हैं लेट ट्रेन स्पीड, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर रही होगी और लड़के की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों मूव कर रहे हैं और दोनों जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा रहेगी उसमें से उसको माइनस कर देंगे, x माइनस 5। अब देखिए यह किलोमीटर पर आवर में है और टाइम किस में है, टाइम में कहता है कितना, 10 सेकंड इंटू 10 सेकंड। एक चीज और हमने आपको बताया था, सबसे पहले आप यूनिट सेम करिए, यह मीटर में है या किलोमीटर पर आवर में है या सेकंड में है। आंसर हमसे किसमें पूछा है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम सबको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/1000, 125/1000।
और सेकंड को हम अगर और बदलेंगे तो हो जाएगा 10/3600। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 25/2 हो गया। यहाँ से हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 से 18, 2 36, 5 1 5, 5 25, 2 1 2, 2 9 18, हो जाएगा हमारे पास 40 बराबर x माइनस 5, x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। सी हमारा आंसर सही रहेगा। ट्रेन की स्पीड हमने क्या माना था x, और ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम है आपको इस क्वेश्चन में? नहीं है ना। देखो सबसे पहले देखिए, जब एक ट्रेन और एक आदमी, या एक ट्रेन या एक पोल, या एक ट्रेन या एक ट्री, जब इन तीनों की बात करें तो सर सबसे पहले हम जो लेंथ लेंगे, जो हमारी डिस्टेंस रहेगी, जो हम डिस्टेंस लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे, लेंथ की डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस लेंथ नहीं लेंगे, क्योंकि आदमी, ट्री और पोल की हमने पहले ही बता दी है। 3 चीज आपको याद कर लेना है, और यही 3 चीज आपसे क्वेश्चन में पूछता भी है। वहां पे आपकी लेंथ कुछ नहीं होती, मतलब कि नगण्य होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पीड, जब दोनों चीज स्पीड में जब आना तो देखना कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो आपको स्पीड नहीं, वहां पे आपको रिलेटिव स्पीड लगाना है। ठीक, रिलेटिव स्पीड में हमने आपको बता दिया, जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वहां पे दोनों की स्पीड माइनस, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहां पे दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है, हम कुछ भी मान लेते हैं, और वह एक पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, और एक ट्रेन सामने से भी जा रही है। यह भी अपनी किसी पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही होगी। यहाँ पे लेंथ आप एक ट्रेन मान लेते हैं, यहाँ पे लेंथ दूसरी ट्रेन मान लेते हैं। यह भी डायरेक्ट मूव कर रही है और यह भी मूव कर रही है, और एक ट्रेन जो है इसकी लेंथ हम इतना मान लेते हैं। यह एक ट्रेन इधर मूव कर रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जो तीसरी ट्रेन है इसकी, या जो इधर मूव कर रही है। ठीक, देखिए जैसे कि यहाँ पे पहली स्थिति हो गई, यहाँ पे दूसरी स्थिति हो गई। पहली स्थिति में एक ट्रेन इधर है और एक ट्रेन इधर है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। और दूसरी स्थिति में क्या है, दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे। ठीक, समझ में आया आपको दोनों का मतलब? ठीक है, अब देखिए इस केस में आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस केस में आपका पहले केस में और दूसरे केस में क्या होगा, इसको आप सोच समझ के बताइए क्या होगा। ठीक से सोच समझ के बताना। यहाँ पे जो लेंथ है, सिर्फ हम इसकी लेंथ लेंगे या इसकी भी लेंथ लेंगे? देखो हमने आपको पहले क्या बताया था, पहले वाले में हमने आपको बताया था अगर ट्री हो या पोल हो या कोई पर्सन हो तो उसकी लेंथ होती नहीं, तो हम उसकी लेंथ नहीं लेते थे। यहाँ पर इसकी ट्रेन है, यहाँ पर भी ट्रेन है, इसकी भी लेंथ है और उसकी भी लेंथ है, तो हम दोनों की लेंथ लेंगे। हम पहले केस में लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 बराबर, अब स्पीड में हमने आपको बताया था, पहले आप स्पीड देखिए, अगर एक चीज मूव कर रहा है तो समझ लीजिए सिर्फ स्पीड रहेगी। अगर दो चीज मूव करे, दो ऑब्जेक्ट मूव करे, चाहे दो ऑब्जेक्ट चाहे जो हो, तो वहां पे हमें रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता। तो यहाँ पे ए भी ट्रेन मूव कर रही है, ए भी ट्रेन मूव कर रही है, दोनों ट्रेन मूव कर रही है ना, तो यहाँ पे स्पीड जो होती है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए होता है s1 माइनस s2 इंटू टी। यह था हमारा पहला। अब दूसरे में आइए आप, दूसरा भी इसकी भी लेंथ है और इसकी भी लेंथ है। इसको आप मत देखिए कि किस डायरेक्शन, सिर्फ आप यहाँ पे लेंथ देखिए, इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है, तो हम दोनों की लेंथ ऐड कर लेंगे, लेंथ 1 प्लस लेंथ 3। अब देखिए दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगी। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों की स्पीड जो है वह जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी s1 प्लस s3 इंटू टी। यह हमारा सेकंड केस हो गया। ठीक, समझ में आया आपको? और अगर यहाँ पे एक ब्रिज होता तब आप क्या करते? सिंपली बात यह है, ब्रिज मूव नहीं कर सकता तो ब्रिज की हम यहाँ पे स्पीड जो है सिर्फ स्पीड ही रह जाती, सिर्फ हम ट्रेन की स्पीड लेते। बस यही करना है। समझ में आया आपको? आ गया कि नहीं? जितने टाइप हमने आपको बताया। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं इसकी टाइप का। चलिए देखते हैं एग्जांपल। देखिए, टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds respectively and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed is a 2:3, 3:2, 1:3, 3:1। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक चीज और आपको बताना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए कि एक ट्रेन है, या ट्रेन की जो लेंथ होके हम कुछ भी मान लेते हैं, और यह पार्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, और यहाँ पर एक ट्रेन है, यह भी मूव कर रही है, और जो इसकी लेंथ है हम इसकी भी कुछ मान लेते हैं, या दूसरी लेंथ है या पहली लेंथ है, और यहाँ पर इस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, और यह आदमी इस ट्रेन को देख रहा है। तो इस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पर जब ट्रेन की स्पीड इसकी भी रही होगी, तो कुछ भी रही होगी, तो इस केस में क्या होगा? देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या हम दोनों ट्रेन की लेंथ लेंगे? देखिए क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक ट्रेन है वह पार्टिकुलर स्पीड से जा रही है, और एक ट्रेन, उस ट्रेन में एक आदमी बैठा है, वह आदमी ट्रेन को देख रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर यह ट्रेन का नहीं लिया जाएगा, यह लिया जाएगा आदमी का लिया जाएगा। ठीक, यहाँ आदमी को माना जाएगा ना कि ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ कहा है कि ट्रेन में आदमी बैठा था। ठीक, यहाँ पर देखिए जो लेंथ लेंगे हम, लेंथ आप पहली ही ट्रेन की लेंगे, हम दूसरी ट्रेन की नहीं लेंगे, जबकि दूसरी ट्रेन की कुछ ना कुछ जरूर लंबाई नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ पर दूसरी ट्रेन की लंबाई नहीं लेंगे। जब उसमें एक लड़का बैठकर दूसरी ट्रेन को देख रहा है तो हम यहाँ पे लड़के की देखने लगेंगे। ठीक, और लड़के की लंबाई होती नहीं है, लड़के की लंबाई नहीं होती है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आपको ट्रेन जा रही है और दूसरे ट्रेन में एक लड़का बैठा है, तो यहाँ पर आप दूसरे भी ट्रेन की लेंथ जोड़ने लगे। वहां पे दूसरे ट्रेन की आप लेंथ नहीं जोड़ना, तब जोड़ना अगर उस ट्रेन में कोई बैठा ना रहे। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन बराबर स्पीड हम दोनों की स्पीड लेंगे, क्योंकि ए भी मूव कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है। ठीक, ये तो स्थिर है नहीं, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के साथ ए भी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, चाहे अपोजिट डायरेक्शन। हमने आपको बताया अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है तो s1 माइनस s2 इंटू टी हो गया। ठीक, समझ में आया आपको? और एक चीज, अगर एक ट्रेन मूव कर रही है और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई l रही होगी प्लेटफॉर्म की, और यहाँ पर एक लड़का है इस प्लेटफॉर्म पे बैठा है, इस प्लेटफॉर्म से बैठकर यह ट्रेन जा रही है और यह ट्रेन को देख रहा है, तो यहाँ पर भी हम लेंथ जो लेंगे हम सिर्फ ट्रेन और लड़के की लेंगे, ना कि प्लेटफॉर्म की लेंगे। ठीक, और इस क्वेश्चन में साफ साफ वही कहा है कि दो ट्रेन है वह मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्रॉस एक आदमी को क्रॉस करती है जो कि खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पे सिर्फ हम प्लेटफॉर्म की नहीं लेंगे, हम यहाँ पे आदमी की लेंगे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, एक ट्रेन ये हो गई और दूसरी ट्रेन एक ट्रेन हो गई, एक ट्रेन हो गई, और हमें कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव कर रही हैं। अभी हमें ना तो इसकी स्पीड पता है ना तो हमें लेंथ पता है। कह रहा है कि
क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है कोई, और इस प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और कह रहा है कि इन 27 सेकंड एंड 13 सेकंड रिस्पेक्टिवली। और जो दोनों ट्रेनें थी, पहली ट्रेन जो थी उसने 27 सेकंड में इस आदमी को पार किया। इसको जब पहली ट्रेन थी इसने 27 सेकंड में पार किया इस आदमी को, इसको टाइम लगा। और जो दूसरी ट्रेन थी उसमें 17 सेकंड लगा इसे पार करने में। ठीक, और कह रहा है कि एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 20। और जो दोनों ट्रेनें थी, यह दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में, और यह जो दोनों ट्रेनें थी, यह दोनों ट्रेनें आपस में क्रॉस करने में उन्हें कितना समय लगा? 27 सेकंड। वो नहीं, सॉरी, 23 सेकंड। उन्हें कितना लगा? 23 सेकंड। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ना तो हमें ट्रेन की स्पीड पता है, ना तो हमें ट्रेन की लेंथ पता है, हमें कुछ नहीं पता है। सिर्फ दिया गया है कि उसने इतने में पार किया इस आदमी को और इसने इसको पार किया इतने में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमसे कहा द रेशियो, आप उनकी स्पीड का रेशियो हमें बताना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं x रही होगी और दूसरी ट्रेन की स्पीड रही होगी स्पीड हम मान लेते हैं y। ठीक, पहले की हम ट्रेन की स्पीड x माने और दूसरे ट्रेन की स्पीड y मान लिए। हमने x इसको मान लिया और इसको y इसकी स्पीड। अब देखिए हमें ट्रेन की स्पीड पता है और टाइम पता है कितने में पार की, और इसकी भी स्पीड पता है, तो हम क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। देखिए लेंथ ऑफ FIRST, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन। लेंथ हम क्या कहते थे? डिस्टेंस को ही ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ हम क्या कहते थे? जब एक आदमी को ट्रेन पार करती थी तो जो उसके द्वारा तय की गई दूरी होती थी वही ट्रेन लेंथ होती थी, वो ट्रेन की लेंथ होती थी ना। यही हमने आपको बताया था ना, जब एक ट्रेन एक आदमी को पार करे। अभी यहाँ पे सिर्फ हम आदमी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ पहले उसने आदमी को ही पार किया था ना। तो हमने आपको बताया था जो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी होती है, एक आदमी जब पार करती है तो वही उसकी दूरी होती है, वही उसकी लेंथ होती है। तो हम लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम डिस्टेंस की जगह उसमें क्या रखते थे? लेंथ रखते थे। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन की चाहे तो चाहे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता था। स्पीड हमने माना था x और टाइम कितना है? 27 हो जाएगा। 27 इनटू x यानी कि 27x। और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, सेकंड ट्रेन की पहले का 27 था, दूसरे का 17 था, हो जाएगा 17y। स्पीड y थी। ठीक, इतना समझ में हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें लेंथ पता चल गया पहली भी ट्रेन का और दूसरी भी ट्रेन का। अब मान लीजिए पहली ट्रेन का क्या था? 27x और दूसरी ट्रेन का क्या था? 17y। अब यहाँ पर आप आइए, हमारे पास फार्मूला क्या था? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमारा आदमी का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए यहाँ से, अब आदमी को हटा दीजिए, अब सिर्फ ट्रेन को देखिए क्योंकि आदमी वाला हमें सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि एंड दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड। अब देखो एक चीज, इसकी लेंथ कितनी है? 27x, इसकी लेंथ कितनी है? 17y। दोनों की लेंथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी ना। यहाँ पर पर्सन तो है नहीं कि नहीं जुड़ेगी, दोनों ट्रेन है, दोनों की लेंथ है, तो हम यहाँ पे दोनों की लेंथ जोड़ेंगे। 27x धन 17y, 27x धन 17y। और स्पीड कितनी थी दोनों की? पहले की स्पीड x थी और दूसरे की स्पीड क्या थी? y थी। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लग जाएगी और अपोजिट में क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई
x प्लस वाई, और टाइम कितना था 23 सेकंड। बस यही करना था आपको। हो जाएगा यहाँ पे 27x प्लस 17y बराबर 23x प्लस 23y। x इधर हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 27 में से 23 के 4x बराबर 23 में से 17 6x y हो जाएगा x अपान y बराबर 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, x रेशियो y बराबर 3:2। बी हमारा आंसर सही रहेगा। यही हमसे पूछा था रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड का रेशियो। स्पीड हमने क्या माना था x और y का रेशियो 3:2। ठीक, समझ में आ गया आपको? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, ए ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए ब्रिज 140 मीटर लॉन्ग? ए 20 सेकंड, 30 सेकंड, सी 40 सेकंड, डी 50 सेकंड। देखिए एक ट्रेन है जो कि 360 मीटर लॉन्ग है, 360 मीटर लॉन्ग है। कह रहा है कि रनिंग एट ए स्पीड, उसकी जो स्पीड थी वह कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर थी। इन व्हाट टाइम विल इट पास टू ब्रिज? यहाँ पर एक ब्रिज है जो कि कितना है, ब्रिज है 140 मीटर लंबा है। हमसे कह रहा है कि इस ट्रेन को, इस ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। हमें पूछा है टाइम कितना लगेगा। सॉल्व कर लोगे इसे आप? हमने आपको जितने टाइप के बताए थे, हमने वैसे जितने भी टाइप थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, हमने आपको बता दिया। अब हम आपको सभी छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे ट्रेन में, हम आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, देखिए इसको। यहाँ पे हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सबसे पहले आप यूनिट सेम कर लीजिए। यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर मीटर है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। तो देखिए हम इसमें 45 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। 5/18, 3 6 18, 3 से 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25/2, 25/2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितनी है हमारा एक। अब देखिए यहाँ पर आपको बढ़िया समझ लेना है कि यहाँ पर अगर पर्सन रहे या पोल रहे या ट्रेन है तो इसकी डिस्टेंस नहीं लेना है। अगर ब्रिज रहे, वो प्लेटफार्म रहे या टनल रहे या ट्रेन रहे, तो हमें वहां पर उसकी क्या लेना है, लेंथ लेनी है, मतलब कि डिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो जाएगा 360 धन 140। स्पीड कितनी है हमारी 25/2 गुणे टाइम कितना हमारा, टाइम से पूछा है ना, इंटू टी। अब हो जाएगा 0 6 4 10, 3 1 4, 4 1 5, 500 बराबर 25/2 गुणे टी। 1000/25 गुणे बराबर टी। 25 चौके 100, 40, टी बराबर 40 सेकंड। 40 सेकंड में यह ट्रेन इस ब्रिज को पार कर देगी। ठीक, अब इजी लग रहा है नहीं आपको? सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो कि हमने आपको बढ़िया से एक एक चीज क्लियर करके बता दिया है। अब आपको आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कि होगी आपको? नहीं होगी। सबसे पहले आप मतलब समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ठीक, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ए ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस ए टनल इन 1 मिनट, देन द लेंथ ऑफ द टनल इज 650 मीटर, 500 मीटर, 550 मीटर, 700 मीटर। देखिए एक ट्रेन है 700 मीटर लंबी है। क्या इस ट्रेन वह दौड़ रही है कितनी स्पीड से? 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। कह रहा है कि इट क्रॉसेस ए टनल इन 1 मिनट। एक टनल है, उस टनल है और यहीं से 1 मिनट में
क्रॉस कर रही है तो हमें देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें यही लेंथ पूछा है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, यह हमें यही पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट सेम करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 700 मीटर है, यहाँ पर 1 मिनट है, तो हम इसको मीटर में है तो सब हम इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, इसको हम सेकंड में बदलेंगे, इसको मीटर में है तो मीटर में रहने ही देंगे मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे स्पीड 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 1 मिनट, हो जाएगा 60 सेकंड। ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, और ये तो मीटर में है ही, यहाँ पे मीटर में है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमने आपको क्या बताया था, आदमी पोल और ट्री, इन तीनों को छोड़ के जब डिस्टेंस दी गई तो हम दोनों की जोड़ेंगे। 700 धन x, 700 धन x बराबर स्पीड कितनी है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ 20 हो गया। स्पीड हम इसकी लेंगे ना, इसकी लेंगे ना। देखो हमने आपको कहा था जब दो ऑब्जेक्ट रहे, लेकिन दो ऑब्जेक्ट में जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड रहे, जब एक ऑब्जेक्ट गतिमान रहे तो हम उसकी स्पीड लेंगे, जब दोनों ऑब्जेक्ट रहे तो वहां पे रिलेटिव स्पीड लग जाती है। तो यहाँ पे टनल गतिमान नहीं है, या तो स्थिर है, इसलिए हम इसकी स्पीड ले रहे हैं। ठीक 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 है। अब देखिए टाइम हमारा कितना है 60 सेकंड गुणे 60, अब हो जाएगा 700 धन x बराबर 6 दूनी 1200, x बराबर 1200 माइनस 700, x बराबर 7 5 500 मीटर, 500 मीटर, बी वाला आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए टू ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 80 मीटर आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, द टाइम टेकन बाय देम टू ईच अदर इज 60 सेकंड, 75 सेकंड, 72 सेकंड, 80 सेकंड। देखिए आज जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, सभी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे सभी ट्रेन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और देखिए एक चीज और, आपको यह चीज समझ में आ रहा है नहीं जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, और बाकी हमने आपको बेसिक इतना अच्छे से समझा दिया है कि आपको ऐसे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है और 80 मीटर है। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। फिगर हम इसलिए बना रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं, जिससे आपको बढ़िया समझ में आ जाए, और आपको जितनी अच्छी इसकी रिवाइज रहेगी ना उतना ही अच्छे से आपको एकदम हवा लगने लगेगा ऐसे क्वेश्चन। और एग्जाम में आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 20 सेकंड में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी ना 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में। अभी हम ही अगर आपको नहीं समझाना होता तो हम तुरंत इसको सॉल्व करके दिखा देते। ठीक, देखिए यहाँ पे लेंथ जो है 120 मीटर है पहले ट्रेन की, और दूसरे ट्रेन की 80 मीटर है। 80 मीटर है। दो ट्रेन हो गई, एक ट्रेन ए हो गई, एक ट्रेन ए हो गई, जो कि रनिंग कर रही है सेम डायरेक्शन में। ये भी इस तरफ मूव कर रही है, ये भी इस तरफ मूव कर रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं ना, यह एक ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर आवर, पहले की स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाय देम टू ईच अदर, हमें कह रहा है कि यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगी, मतलब कि या दोनों ट्रेन है या ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेंगी, यही हमसे कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो हम सबसे पहले यूनिट सेम करेंगे। ठीक, यहाँ पे पहली स्पीड s1 इज इक्वल टू 40 इंटू 5 5 80 हो जाएगा 2 9 18, 2 से 20, 2 ने 40, 20 पंचे 100/9 मीटर पर सेकंड,
S2 हो जाएगा 50 गुणे 5/18। ये जो हम 5/18 गुणा करते हैं इसको आप लोग जानते हैं कि नहीं? इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, हमारा पहला लेक्चर शुरू से देख लिए, आपको कोई कहीं पर भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में गारंटी के साथ, हम एकदम फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिए किलोमीटर से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। वही हम काट पीट के 5/18 हमारा वही आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 9 18, 2 से 25, 50 25, 5 1 के 5, 5 2 10 12, 125/9। यहाँ पे स्पीड इतना, स्पीड इतना। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस यानी कि लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 120 धन 80। अब स्पीड में दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे 125/9 माइनस 100/9 इंटू हमसे टाइम पूछा है तो हो जाएगा 180 20 200 बराबर 25/9 इंटू टी, 9 दूनी 1800 बटा 25 बराबर टी। अब 25/18 यानी कि 25, 5 3 15, 5 6 30, 0, 5 1 5, 5 7 35, 50 5 दूनी 10 72। हमारे पास कितना टाइम आया, 72 सेकेंड। सी हमारे तो सही रहेगा। ठीक, समझ में आया आपको? कहीं कोई प्रॉब्लम थी आपको? कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो बताओ मुझे। नहीं ना? ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको 2 चीज ज्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप यूनिट सेम करिए, यूनिट आपको खास कर ध्यान रखना है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जल्दबाजी के मारा यूनिट ध्यान देते ही नहीं और तुरंत उसको क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो उनका क्वेश्चन हो जाता है गलत। और ट्रेन में सबसे पहले आप देखिए कि दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन, ट्री या पोल हो तो हम सिर्फ डिस्टेंस एक की लेंगे, ट्रेन की लेंगे, और अगर ब्रिज है तो वहां पे हम स्पीड सिर्फ ट्रेन की लेंगे और लेंथ दोनों की लेंगे। और जब ट्रेन है दोनों मूव कर रहे हैं तो वहां पे स्पीड यानी कि रिलेटिव स्पीड लग जाती है। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 287 मीटर रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर crosses another train moving in the opposite direction at 37 किलोमीटर पर आवर in 18 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन? 300 मीटर, 298 मीटर, 289 मीटर, 285 मीटर। कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 287 मीटर। ठीक, रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है। क्रॉसेस अनदर ट्रेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है जो कि क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी स्पीड कितनी थी, 37 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन इधर से आ रही है, ट्रेन इधर से जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, और कह रहा है कि 18 सेकंड, मतलब कि यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में पार करती हैं, 18 सेकंड उन दोनों को लग जाता है। ठीक, हमसे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें इसी ट्रेन की क्या पूछी है, लंबाई पूछी है। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पहले की ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की लेंथ दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, देखिए 287 धन x बराबर स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी है, 37 किलोमीटर पर आवर। दोनों क्या है, मूव कर रहे हैं, दोनों रिलेटिव स्पीड में आएंगे। रिलेटिव स्पीड यानी कि अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, यानी वो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 धन 37। अब देखिए यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में, यहाँ 30 सेकंड में है, और क्वेश्चन हमसे पूछा मीटर में, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 80 धन 37 किए हम, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणे 5/18 कर देते हैं, तो हम यहाँ बाहर 5/18 कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए गुणे कितना है, टाइम कितना है हमारे पास, 18 सेकंड। ठीक, इतना समझ में आया आपको? हमने इसको कन्वर्ट किया है, दोनों कन्वर्ट किया। ठीक, ब्रैकेट में इसको लेके इसको बाहर कर दिया 5/18। ठीक, बस अब आपको करना है क्या, 18 से 18 काट देना है, हो जाएगा 287 धन
x बराबर 5 × 40 400 धन 5 × 7 = 35 5 × 3 = 15 15 × 3 = 18 185 हो गया। क्या हो जाएगा? x बराबर 5 8 4 1 5 585 - 287। x बराबर 15 में से 7 गए 8 18 17 में से 8 गए 9 और 4 में से 2 गए 2 298 मीटर 298 मीटर। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 298 मीटर। ठीक, इजी है कि नहीं है? इजी लग रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, और यहाँ प्रीवियस ईयर में आज ये क्वेश्चन है। ठीक, इसे सॉल्व कर लो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 37 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 25 सेकंड, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 350 मीटर लॉन्ग? देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड थी। एक पोल है रास्ते में, या पोल है, इसे पार करती है। उसे पार करने में कितना समय लगता है? टाइम लगता है 25 सेकंड लगता है। अब कह रहा है कि विल इट टेक टू क्रॉस ए ब्रिज 300। अब हमसे कह रहा है कि एक ब्रिज भी है रास्ते में जो कि 350 मीटर लंबा है। यह ब्रिज इसे पार करने में हमें कह रहा है कितना टाइम लगेगा। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? अब देखिए, सबसे पहले हम यह दो चीज निकालेंगे, क्योंकि पहले ट्रेन पोल की पार करेगी ना, तब वो यहाँ पर जाएगी ना। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला लिखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पर देखिए कि जो ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे दी गई है, नहीं दी गई है ना, तो हम मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ x रही होगी। अब पोल की लेंथ होती है, नहीं होती है ना पोल की लेंथ, तो यहाँ पे हम अगर ट्रेन पोल को पार करेगी तो हम सिर्फ क्या बताए थे आपको, सिर्फ ट्रेन की लेंथ लेते हैं। तो ट्रेन की लेंथ होगी x और स्पीड कितनी है? 36 या किलोमीटर पर आवर में है और यह सेकंड में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 5/18 पूरे टाइम कितना है? 25। अब देखिए यहाँ से 18 के 18 18 दूना 36 18 दूना 36 2 पंचे 10 10 x बराबर 250 मीटर। हमारे पास आया 250 मीटर। या क्या आया? 250 मीटर ट्रेन की लेंथ आई। यह ट्रेन 250 मीटर लंबी रही होगी। अब देखिए, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए यह ट्रेन जो थी यह पोल को पार कर गई। अब बची क्या? ट्रेन बची और ब्रिज बचा। तो हम यहाँ से इसको बीच वाला हटा दे रहे हैं। ठीक, अब इसको हम कॉन्सेप्ट हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप तो स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है और एक ट्रेन की लेंथ जो है 250 मीटर है और ब्रिज की लेंथ कितनी है? 350 मीटर। इसको पार करने में से कितना समय लगेगा? अब देखो यहाँ पर आप लिखिए सीधे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, जब एक ट्रेन पार करेगी एक ब्रिज की, तो यहाँ पर इसकी भी लेंथ कुछ है और इसकी भी लेंथ कुछ है, तो यहाँ पर ट्रेन की लेंथ और ब्रिज की लेंथ दोनों क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो देखिए अगर पोल होता तो यहाँ पे इसकी लेंथ नहीं जुड़ती, सिर्फ यहाँ पे ट्रेन की लेंथ होती। अब देखिए यहाँ पे 250 प्लस 350 और स्पीड कितनी है ट्रेन की? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 गुणे 5/18 बराबर टी गुणे टी। हमसे एक टाइम पूछा है ना। अब देखिए हो जाएगा 0 5 5 10 3 2 5 1 6 बराबर 18 के 18 18 दूनी 36 हो जाएगा 5 दूनी 10 टी बराबर 10 1 10 10 60 60 सेकंड। क्वेश्चन से वाला सही रहेगा। ठीक, समझ में आया आपको? हम आपको एकदम सटीक तरीके से बता रहे हैं जिससे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, देखिए हमने आपको एक चीज फिगर बना के बताया। पहले हमने आपको पोल बता दिया, फिर पोल, अगर ट्रेन पोल को पार हो गई तो हमें पोल का कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसलिए हमने पोल को मिटा दिया। हमने ब्रिज को लिया, हमने ट्रेन को लिया और ब्रिज को लिया और ट्रेन ब्रिज को सॉल्व किया, तो इतने आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया आपको? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ए ट्रेन x रनिंग एट 74 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन y running at 52 km per hour in the opposite direction in 12 seconds.
if the length of y is 2/3 that of x then what is the length of y in मीटर। 252 200 168 200। देखिए एक ट्रेन है, एक ट्रेन है x है, यह ट्रेन x है और यह दौड़ रही है कितनी स्पीड से 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कह रहा है क्रॉसेस अनदर ट्रेन y और दूसरी ट्रेन क्या है, और दूसरी ट्रेन y है, या दूसरी ट्रेन y है जिसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक इस तरफ जा रही है और दूसरी एक तरफ इस तरफ आ रही है इन 12 सेकंड। यह दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, कितना टाइम लगता है 12 सेकंड लगता है। ठीक, अब हमसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ y, जो y की लेंथ है इज 2/3 ऑफ दैट ऑफ x देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ y इन मीटर। हमें इसकी लेंथ पूछा है, तो देखिए सबसे पहले हम कह रहे मान लेते हैं, देखिए लेट लेंथ ऑफ ट्रेन x ट्रेन की लेंथ हमें नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन x हम मान लेते हैं a है, a हम इसकी लेंथ मान लेते हैं a, हमने मान लिया इसको। अब कह रहा है कि if the length of train y is 2/3 of x that of x, जो y की ट्रेन की लेंथ है यह 2/3 है ये a की, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन y इज इक्वल टू 2/3 ऑफ a। ठीक, यही हमारा कहने का मतलब है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी वही कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ y, लेंथ जो है y का 2/3 है दैट ऑफ x 2/3 है। ठीक, यही हमें कह रहा है और इसकी लेंथ कितनी है 2/3 बस यही क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको आप अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लोगे कि नहीं इसे। देखिए सबसे पहले आप फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, स्पीड डिस्टेंस दोनों की लेंथ हम जोड़ेंगे, इसकी भी लेंथ लेंगे इसकी भी लेंथ लेंगे क्योंकि दोनों की लेंथ है। इसकी लेंथ कितनी है ये है और इसकी लेंथ कितनी है 2/3 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 74 या किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे, हो जाएगा 5/18 गुणे टाइम हमारा कितना है 12 सेकंड 12। बस अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 दूनी 12 6 3 18। अब हो जाएगा इस यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 2a अपॉन 3 इज इक्वल टू 74 हो जाएगा 4 2 6 7 5 12 126 गुणे 10/3। ये 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा 5a बराबर 1260 a बराबर 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 50 25 5 दूनी 10 252। ए बराबर हमारा कितना है 252 और हमसे ए पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन ए की लेंथ हमारे पास कितनी आई 252। हमने क्योंकि माना था ना, ये माना था। अब ए बराबर हमारा 252 आ गया, 252 ए की ट्रेन की लेंथ हो गई तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसकी ट्रेन ए की हो गई 252, लेकिन हमसे क्या पूछा है लेंथ ऑफ ट्रेन वाई, हमसे वाई की पूछा है तो हम ए की वैल्यू यहाँ वाई वाले रख देंगे। तो हम रख देंगे पुट ए वैल्यू इन वाई। अब देखिए 2/3 इंटू ए की वैल्यू कितना 252 हो जाएगा 3 8 24 3 चौक 12 तो हो जाएगा 2 चौक 8 2 8 16 168 आ गया हमारा 168 सी आंसर सही। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आपको। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद आप यूनिट सेम करिए, फिर उसके बाद जितना हमने आपको जितने बताए हैं उसको आप बढ़िया समझिए, तब आपका आंसर आ जाएगा बढ़िया से। ठीक ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए उसको आप घर पे बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा
और जो ना समझ में आया उसको बढ़िया से पूछ लीजिएगा। और हाँ, जितने भी हमने आपको बेसिक जितने भी चीजें बताई हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप बेसिक समझ लिए ना तो यह मेरी गारंटी है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक।